वृद्ध प्रेमी जन जो बहुत भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण के रस अमृत का पान कर रहे हैं, उनके हृदयगत मेरे परमात्मा को मेरा प्रणाम। अनंत कृपा मेरे सतगुरुदेव भगवान की बरस रही है। समय का पता ही नहीं लगता। आज छठम दिवस हो गया। पता लगा आपको? ऐसे लगता है जैसे कल ही शुरू हुई थी। अब कल इस समय क्या कर रहे होंगे आप? अपने घरों में बैठे होंगे। जितना भी आप लाभ ले सकते हो इस समय का, मेरे प्रभु ने अपार दया मिहिर करके हमें ये रस में डूबने का अवसर दिया और पितृ पक्ष में बड़ी कृपा मिली सद्गुरुदेव भगवान की। आज की कथा में प्रवेश करते हुए कल हमने कथा को कहाँ विश्राम दिया, याद है? किसको याद है कल कथा का कहाँ विश्राम हुआ? तभी तो कहते हैं थोड़ा चिंतन रखोगे तो प्रभु के चिंतन में डूबोगे। आपको पता है कि भाई जी ने पूछना है कि कल कथा का कहाँ विश्राम हुआ। बहुत अच्छी बात। किस तरह गोपियों ने, मेरे प्रभु ने महाराज के माध्यम से अपनी गोपियों को अपना स्पर्श दिया। जिनके लिए उन्होंने कितनी परीक्षाएं दी, कितनी परीक्षा ली मेरे प्रभु ने गोपियों की, क्योंकि जिन्हें वो महाराज में प्रवेश करवाना चाहते हैं, क्योंकि महाराज में ऐसे प्रवेश नहीं किया जाता। जो अंतर के हमारे आवरण है सबको हटाकर सूक्ष्म से सूक्ष्म आवरण को, कैसे गोपियों को थोड़ा सा अभिमान हो गया तो प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तो हम तो नित्य इतना अभिमान कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ हो तो हम अभिमान करके बैठ जाते। प्रभु अभिमान को पसंद नहीं करते, मान तो पसंद करते हैं पर अभिमान। तो जिसको भी अभिमान आता है प्रभु उसके अभिमान को तोड़ देते हैं। कामदेव को अभिमान आया, प्रभु ने उसे उल्टा लटका दिया। इंद्र को अभिमान आया तो प्रभु ने क्या किया? उसका अभिमान चूर चूर कर दिया। किस तरह प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, 7 दिन वो गिरधारी बने रहे। और जब इंद्र ने देखा मैं किसकी परीक्षा लेके बैठा हूं, भगवान की, उसी समय मेघों को कहा कि भाग जाओ। जाके भगवान की स्तुति की, क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा करिए। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। दशमी को प्रभु ने इंद्र की अभिमान को तोड़ दिया। अगले दिन थी एकादशी। एकादशी के दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं, निराहार रहते हैं, प्रभु का विशेष पूजन करते हैं, फिर रात को कीर्तन करते हैं। जैसे कीर्तन समापन हुआ तो उन्हें लगा, भ्रम हो गया नंद बाबा को कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। तो रात्रि के 12 बजे ही जमुना जी में स्नान करने चले गए। एक सखा भी उनके साथ गया। अब नंद बाबा ने कहा है तो सखा जाएगा। अब जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई तो क्या हुआ?
बाहर नहीं आए, क्योंकि रात्रि को 12 से 4 बजे तक कभी भी जल में किसी नदी में स्नान करना नहीं चाहिए। जैसे ही जल में प्रवेश किया, वरुण के दूतों ने उनके पकड़कर उन्हें बांध दिया। जब सखा ने देखा कि बाबा अंदर तो गए, बाहर नहीं आए, अब जाकर प्रभु के पास गए, श्री कृष्ण के पास गए, कन्हैया तेरे बाबो डूब गयो, बाहर नहीं आया, इतनी देर हो गई। कन्हैया दौड़े दौड़े आए। अब कन्हैया ने जमुना जी में छलांग लगाई। जैसे छलांग लगाई तो वरुण देव वहां पर खड़े हो, जैसे ही देखा कन्हैया को तो खड़े होकर प्रणाम करने लगे, उनकी महिमा गाने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। भगवान कहते हमारी तो स्तुति कर रहे हो, हमारी महिमा गा रहे हो, तो हमारे पिताजी को बांध कर रखा है, क्या बात। अब वरुण जी तो घबरा गए कि आपके पिताजी है, हमें तो नहीं पता, हमारे सेवकों से भूल हो गई। अपने पिताजी को लेकर कन्हैया बाहर आया। बोलो जय श्री राधे। और जैसे ही बाहर आए तो पूरे ब्रिज में हल्ला मच गया कि नंद बाबा जमुना जी में डूब गए। अब सब हल्ला मच गया और सब इकट्ठे हो गए। अब जैसे ही नंद बाबा जी बाहर आए, सबने कहा बाबा इतनी लंबी समाधि लगा ली आपने जल में, क्या बात। नंद बाबा कहते हमें समय का पता ही नहीं लगा, हमें तो लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, क्योंकि रात्रि को जागरण कर रहे थे, एकादशी का व्रत किया, तो हमें समय का अनुभव नहीं हुआ। हमें तो मोटे मोटे दूध पकड़कर बांध दिया। पता नहीं मेरा कन्हैया खेलता हुआ कहां से आया, और जैसे मेरा कन्हैया आया पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी कन्हैया की निकल गई, मुझे तो बांध रखा और मेरे कन्हैया को सिंहासन पर बिठा कर रखा, उसकी आरती उतार रहे हैं, उसकी स्तुति गा रहे हैं। अब जब मेरे कन्हैया ने कहा कि मेरे पिताजी हैं, फिर तो मेरे भी हाथ पैर जोड़ने लगी, मुझे बंधन मुक्त कर दिया। तो बाहर निकल। अब ब्रिजवासी कहते कन्हैया अब तो पक्को विश्वास हो गया कि तू भगवान है। ऐसे काम तो कोई भगवान कर सकता है, इंसान के बस बात नहीं। प्रभु कहते तुम बार बार जबरदस्ती मेरे पीछे क्यों पड़े हो, भगवान है बताओ। कोई जबरदस्ती कोई भगवान बनता है? चलो ठीक है, अगर भगवान हो तो फिर। अब ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया तेरे भगवान होने से हमें वो कुछ नहीं है, बस हमारी एक इच्छा है। क्या इच्छा? अगर तू भगवान है तो हमें वैकुंठ के दर्शन करवा, हम तेरा वैकुंठ देखना चाहते हैं। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो नहीं कहते कोई बात नहीं, हम तुम्हें वैकुंठ के दर्शन करवा देते हैं। चलो फिर कहाँ चलो? ब्रह्मकुंड में, रंग जी के पास वृंदावन में ब्रह्मकुंड है। कन्हैया सबको वहां पर ले गए। कहते जिसने वैकुंठ के दर्शन करने हैं इस कुंड में छलांग लगा दो। अब सब इधर उधर देख रहे हैं, कन्हैया कहीं मजाक तो नहीं कर रहा। कन्हैया कहते विश्वास नहीं है तो मत मारो। नहीं कन्हैया तुम पर तो पूर्ण विश्वास है। अब टुबकी मारी वैकुंठ में और निकल, तुम टुबकी मारी कुंड में, निकल गए वैकुंठ में। अब जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे तो क्या देखते हैं, सब चार चार हाथ वाले, कोई 4 हाथ वाला, कोई 4 सिर वाला। देख देख कर बहुत आनंद हो रहा है, बड़ा बहुत बढ़िया वैकुंठ है।
चलो पूरा बैकुंठ घूम के आते हैं, घूमने की जगह है। एक बोला कोई परदेश है, अगर कहीं खो गए तो क्या होगा? नहीं, अपने कन्हैया के साथ घूमेंगे। अब देखा इधर उधर तो कन्हैया कहीं नहीं, अब कन्हैया साथ आए नहीं। कन्हैया तो अपने ही सिंहासन पर बैठे हैं। अब तो सारे घबरा गए, हमें तो प्रदेश में अकेला छोड़ दिया। अब ये तो कुंभ के मेले जैसा लग रहा है, कहीं खो गए तो कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। चलो किसी से पूछ लेते हैं। अब एक से पूछा, भाई राम राम। उसने कहा चुप, मुंह पे उंगली रख दी, चुप हो जाओ। अब बेचारी चुप हो गई, भी यहाँ तो कोई राम राम नहीं करता। अब एक बोला भी हर जगह की अपनी अपनी भाषा होती है, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं जय सच्चिदानंद, कहीं हेलो। कहते फिर तो क्या किया जाए? अब इधर उधर देख रहे तो क्या देखा कि सामने इतने बड़े सिंहासन पर शेष की शैया पर बैठा है। कहते दिख 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 दिख, बिल्कुल अपने कन्हैया के जैसा है। दूसरा के देखते है कन्हैया के जैसा नहीं हो तो हमारा ही कन्हैया है। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब जैसे ही कन्हैया के पास दौड़ने लगे, सबने रोक दिया, यहीं रुक जाओ, कहीं आगे नहीं जाना। अब कन्हैया के पास कोई जाने ना दे। अब क्या देखते, वहां ब्रह्मा जी भी हैं, शिव भी हैं, सारे देवता हैं कि जो भी स्तुति करनी है यहीं खड़े होके कर लो, आगे कोई नहीं जाएगा। सबको रोक दिया। अब बेचारे खड़े हैं, दूर से देख रहे हैं कन्हैया हमारी तरफ देख, पर कन्हैया हमारी तरफ देखता नहीं। बोलो जय श्री राधे। अब तो कन्हैया को याद करने लगे, कन्हैया हमें नहीं रहना तेरे बैकुंठ में, हमारा तो वृंदावन ही बढ़िया। हमें तो हमारे वृंदावन पहुंचा दे, हमें तेरे बैकुंठ में। और जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया तो उसी कुंड से ही बाहर निकल आए। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो क्या देखा, सामने हमारे कन्हैया बंसी बजा रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब सारे ग्वाल बाल भाग के कन्हैया से लिपट गए। कन्हैया से लिपट के, कन्हैया कहाँ चलोगे? कन्हैया कहते देख आए बैकुंठ। हाँ देख आए, बहुत अच्छा तेरा बैकुंठ, बहुत गजब का तेरा बैकुंठ। पहली बार देखा, वहां तो पहले तो सुना था, चार चार मुख वाले, चार चार हाथ वाले, अब तो आंखन से देख के आए। तो कन्हैया कहते बताओ फिर तुम्हें आनंद आयो कि नहीं आयो? नहीं आनंद तो आयो, सच्ची सच्ची बताओ। देख कन्हैया बैकुंठ तो बहुत बढ़िया, और हमें आनंद नहीं आया। कन्हैया कहते क्या कमी रह गई हमारे बैकुंठ में, बताओ। नहीं कमी तो काहू की नहीं, पर बैकुंठ में तुझसे मिलने के लिए इतनी बड़ी, और तुझे नजदीक भी तेरे जाने नहीं देते, और दूर से दर्शन करो और तुम हमारी तरफ देखते नहीं। ऐसी बैकुंठ को क्या करें, हमारा तो वृंदावन बढ़िया। हम साथ साथ डोले, साथ साथ खेले, साथ साथ खाएं, कितना आनंद आता है। हमें नहीं चाहिए बैकुंठ, हमें तो हमारा वृंदावन बढ़िया। वहां तो सरलता से प्रभु मिल जाते हैं, कहीं भी किसी भी रूप में कन्हैया तुम्हें खेलता हुआ दौड़ता हुआ दिख जाएगा। वही भगवान इन्हीं ग्वालों को जूठन खाते हैं कहाँ, वृंदावन में। तो आइए हम भी वृंदावन में चले थोड़ी देर के लिए। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन।
ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट किए क्यों, रूप गोस्वामी प्रगट किए क्यों, गोविंद रूप विधान वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। विरहत निस बिन कुंज गलियन में, विरहत निस बिन कुंज गलियन में, तन मन जन सुख तन मन जन सुख। मदन मोहन रूप निरख के, मदन मोहन रूप निरख के, कनान बलि बलि जाए वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्याम हृदय हे श्यामा, किशोरी। श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को प्रगट्यो, श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कमल को प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार समस्त ब्रजवासियों के साथ गोविंद देवी पूजन को गए। अंबिका वन में देवी पूजन को गए।
नंद बाबा भी साथ हैं, उनकी कुल देवी है। उनका पूजन करने के लिए गए नंद बाबा, थक गए। रात को थकान हुई तो वो जाकर किसी वृक्ष के नीचे जाकर आराम करने लगे। जब जैसे ही वो आराम करने लगे लेटे, तो एक बहुत बड़ा अजगर आया, सर्प आया, नंद बाबा के पैर को उसने पकड़ लिया। नंद बाबा को अपनी तरफ खींचने लगा और नंद बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, कन्हैया बचाओ बचाओ। अब ग्वाल बाल सारे बचाने लगे पर किसी से कुछ नहीं। और जैसे ही हमारे कन्हैया आए, कन्हैया ने स्पर्श किया तो स्पर्श करते ही उस सर्प का शरीर छूट गया और एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। तो प्रभु ने पूछा, आप कौन हो? क्योंकि प्रभु का स्पर्श पाते ही उसका शरीर छूट गया। तो उसने अपना परिचय दिया, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेना चरम दिशा। महाराज में विषधर नाम का एक सुदर्शन नाम का सांप था। मैं बहुत सुंदर था, मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था और मैं अपनी सुंदरता के अभिमान के कारण सबका उपहास करता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक बाबा, श्याम वर्ण के बाबा, कितने ही जगह से टेढ़े टेढ़े होकर वो चल रहे थे। और जैसे मैंने देखा तो मैंने उन बाबा का उपहास करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तो वो देखती रही, मैं उपहास करता रहा क्योंकि मैं अभिमान में था, अपनी सुंदरता का अभिमान था मुझे। तो थोड़ी देर बाद बाबा कहते हैं, जब उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्होंने क्रोध में कहा, अरे मूर्ख, तू मेरी चाल पे क्या जाता है? तू मेरी चाल को देख रहा है? जा तू सर्प बन जा और ऐसे ही लहरा लहरा कर चलता है। क्योंकि बाबा लहरा लहरा कर चल रहे थे। जा तू भी लहरा लहरा कर चलता है। तभी कहते कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। श्री महाराज जी भजन बोला करते थे, रब साबरे दिलांदे विच वसदा, किसे दाना दिल तोड़िए, दोवें वेले हाथ जोड़िए। कभी किसी के दिल को मत तोड़ो, कभी किसी का उपहास मत करो। कई बार हमारे दरवाजे पे कोई मामनी आता है तो हम उपहास कर देते हैं, कैसा है वो, उसका कर्म भोग है। अगर हम उसका उपहास करते हैं तो हमारा भी ऐसे कर्म बन जाता है। तो श्री महाराज जी कहा करते थे, कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। अब उन बाबा ने कहा, जा तू भी सर्प बन जा और लहरा लहरा कर चल। अब जैसे ही बाबा ने कहा तो वो सुदर्शन बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। बहुत गिड़गिड़ाया। संत दयालु होते, तो संतों ने कहा, जा अब तो हमारे मुख से निकल गया, वापिस तो नहीं हो सकता, जा भगवान तेरा कल्याण करेंगे। आज प्रभु का स्पर्श हुआ। वो कहते हैं कि मुझे शाप नहीं मिला,
मुझे तो आशीर्वाद मिला है कि प्रभु की चरण नज आज मुझे मिली। उस शाप के कारण मुझे प्रभु के चरणों का स्पर्श मिल गया। बोलो जय श्री राधे। इतनी प्रभु ने कृपा की, क्योंकि संत जब किसी को शाप देते हैं ना, तो उनका शाप देने का कारण यही होता है कि इनका कल्याण हो। वो शाप ही आशीर्वाद बन के हमारे सामने आ जाए। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो ऑपरेशन करता है तो चाकू भी चलाता है, सुई भी चलाता है, तो उसका मकसद क्या है? चाकू उसके हाथ में, पर मकसद उसका क्या है? मरीज को ठीक करना, स्वस्थ करना। इसी तरह संत महापुरुष अगर हमें कुछ डांट फटकार भी लगाते हैं तो वो हमारे कल्याण के लिए करते हैं, जिसमें हमारा कल्याण। कभी कहते, कभी भी किसी ब्राह्मण का, किसी संत का स्वप्न में भी अपमान नहीं करना चाहिए। इसी तरह प्रभु की लीलाएं चल रही हैं। एक दिन शंखचूड़ नाम का दैत्य आया और गोपियों का हरण करके ले गया। अब जैसे ही गोपियों का हरण हुआ, गोपियां चिल्लाई, तो प्रभु ने आकर उस दैत्य का संहार किया। ऐसा मुक्का मारा कि गोविंदाए नमो। उसके माथे पर एक मणि थी, वो निकालकर प्रभु ने दाऊ भैया को दी थी। दाऊ भैया प्रसन्न हो गए। अब प्रभु गैया चराने को जाते हैं, बंसी बजाते हैं, तो गोपियां आपस में बात करती हैं। अभी प्रभु की लीलाएं चल रही हैं, आपस में चर्चा करते, देखो देखो प्रभु कैसी बांसुरी बजाते, कैसे प्रभु सारे गैयों के नाम ले लेके बांसुरी बजाते हैं। सभी गैया के नाम रखे हुए हैं और बांसुरी में सब गाय के नाम पुकारते हैं। देखो देखो कन्हैया कैसे टेढ़े मेढ़े होकर चलते हैं। जब आपस में ये वार्ता करती हैं, चर्चा करती हैं, इसे ही युगल गीत कहा गया है। इसे युगल गीत का नाम दिया गया है, जब गोपियां आपस में चर्चा करती हैं। एक दिन अष्टकासुर का दैत्य आ गया प्रभु को मारने के लिए। तो प्रभु ने उसको ऐसा निचोड़ा कि जैसे कोई कपड़ा निचोड़ देते, और गोविंदाए नमो। अब चलते हैं कन्हैया के मामा की तरफ। अब कंस तो सिर पकड़ के बैठ गया, विचार कर रहा है कि जितने भी मैंने दैत्य भेजे इस कृष्ण को मारने के लिए, कोई वापस नहीं आया। उधर से हमारे नारद जी आ जाते हैं, वो समय पर हर जगह पहुंचते हैं। और जैसे नारद जी आए, नारद जी पूछा, कंस क्या हुआ? बड़ी घबराहट हो रही है तुम्हें, क्या चिंता है? तुम्हारे चेहरे पर 12 बज रहे हैं। तो कंस कहता है, यही चिंता है कि जितने भी दैत्य भेजे हैं मैंने, कोई वापस नहीं आता। मुझे पता लगे कि ये कृष्ण और बलराम है कौन, ये मरते क्यों नहीं? जिसको भेजता हूं वो वापस ही नहीं आता। तो नारद जी मुस्कुराने लगे, कहते, कंस तो बहुत भोला है। ये जो कृष्ण बलराम है ना, ये देवकी के सप्तम और अष्टम गर्भ हैं। ये देवकी के दोनों पुत्र हैं।
कंस कहता नहीं हो सकता, मैंने अपने हाथों से सारे बच्चे मारे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? बंदी गृह में बंद, इतने पहरेदार, इतने ताले, तो मैं नहीं मान सकता। नारद जी कहते ये वही है वासुदेव, चुपके से जाकर इनको छोड़ आया और तुझे कानों कान खबर नहीं पड़ी। अब कंस को बहुत क्रोध आया वासुदेव के ऊपर, अभी मैं उसको मारता हूं। नारद जी कहते हैं अब जोश से नहीं, होश से काम लो। अगर तुम इन्हें मार दोगे तो कृष्ण और बलराम तुम्हारे हाथ में कदापि नहीं आएंगे। जब तक ये तुम्हारे पास हैं तो वो तुम्हारे पास अपने माता पिता को मिलने एक दिन जरूर आएंगे। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब सबसे पहले कंस ने क्या किया? वासुदेव और देवकी को पहले तो उसने छोड़ दिया था, अब उसने फिर अपने बंदी गृह में उन्हें डाल दिया। अब कंस पूछता है कि अब मैं क्या करूं नारद जी से? वो कहते कुछ ऐसा करो, किसी मेले का आयोजन करो, क्योंकि बच्चे मेला बहुत खुश होकर देखते हैं। किसी मेले का आयोजन करो और कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाओ। किसी मल्ल युद्ध का आयोजन करो, जब वो यहाँ आएंगे तो तुम उन्हें पकड़ लेना, फिर तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। कंस बड़ा खुश होता है कि ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, आप तो बहुत बढ़िया बात कहकर जा रहे हो। अब नारद जी तो कहकर चले गए। अब कारण तो नारद जी बनते हैं हर बात का। अब नारद जी चले गए। अब कंस सोचता है कि अब मैं किसको भेजूं जो कृष्ण और बलराम को लेकर। इतने में केसी नाम का दैत्य आया कंस का। कहते हैं महाराज एक बार हमें जाकर देखने दो, हम उन दोनों को कंस कहते हैं जो भी जाता है वापिस नहीं आता। तो केसी दैत्य कहते हैं हमें तो एक बार मौका दो, कोई बात नहीं तुम भी जाकर देख लो। अब केसी दैत्य घोड़ा बनकर गया। घोड़ा बनकर जैसे ही कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा, कन्हैया ने ऐसे मुक्का बनाया और सीधा अपना मुक्का उसके मुंह के अंदर घुसा दिया और गोविंदाए नमन, ऐसे कन्हैया मारते। अब तो कंस ने निर्णय ले लिया कि अब किसी को नहीं भेजना, अब तो उन्हें यहीं बुलाना। अब कैसे बुलाया जाए ये विचार हो रहा है कि कौन किसके कहने पर वो यहाँ आएंगे। और एक बहुत बड़ा आयोजन रखा मेले का, उसमें मल्ल युद्ध भी रखा। अब उन्हें याद आया कि कन्हैया के चाचा हैं अक्रूर, उनको भेजा जाए, क्योंकि रिश्तेदारी का कोई जाएगा तो उनके साथ आएंगे, ऐसे कौन भेजेगा। अब कंस अक्रूर को संदेशा भिजवाते हैं। अब जैसे अक्रूर जी ने सुना वो बड़े आश्चर्यचकित होने लगे भी कंस ने कभी हमें याद नहीं किया, कभी राम राम नहीं, कभी कुछ नहीं, आज कैसे बुलाया। धड़कन तेज हो गई। अब अक्रूर जी आ जाते हैं। अब आए, जो कभी राम राम नहीं करता आज कहता है अक्रूर जी आओ आओ, बड़े दिन हो गए आपसे मिलन नहीं हुआ, आइए बैठिए। स्वागत कर रहे हैं अक्रूर जी का। अक्रूर जी अंदर से हैरान हो रहे हैं, ये बड़ा कपटी है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। आज राम राम कर रहा है जो कभी बुलाता भी नहीं। तो अक्रूर जी ने कहा बताओ हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी, बताओ क्या सेवा करें। तो अब कंस कह रहा है कि मैंने एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया है और मल्ल युद्ध भी रखा है, और मैंने
कृष्ण और बलराम का बहुत नाम सुन रखा है कि बड़े पराक्रमी हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं। तो तुम जाओ उन दोनों को लेकर आओ, आगे बच्चा मेला घूम जाएंगे, मेरा रथ लेके जाओ। अब अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मुझे लगता है इसे पता लग गया कि कृष्ण ही इसका काल है। अब अक्रूर जी सोचते हैं और कहते हैं कि हम विचार तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, सोचते तो बहुत बड़ा बड़ा, पर क्या होना है ये हमें नहीं पता। सोच रहे कितने सफल होंगे ये तो समय बताएगा। अक्रूर जी कहते ठीक है, अब राजा है, राजा का तो बात माननी पड़ेगी। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। अपने भवन की रात को विश्राम किया। अगले दिन सुबह सुबह अक्रूर जी कंस का रथ लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े। अब मन में इतनी आतुरता कि आज मैं कृष्ण से मिलूंगा। जानते हैं वो कृष्ण कौन है? इतना प्रेम जागृत हो रहा है, इतना प्रेम तड़प रहे कि कब रथ पर सवार हैं, पर मन के रथ पर तो वो पहले वृंदावन पहुंच गए। तन अभी रथ में है और मन के रथ पर पहले वृंदावन पहुंच गए। और सोच रहे कि कितना अलौकिक वृंदावन होगा, कितना अलौकिक प्रभु के दर्शन होंगे, क्रीड़ा स्थल होगा। और क्या कहते हैं, बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहियो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहियो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन में। ओ मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहियो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन, बोलिए बसा लो वृंदावन में। चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, मधुकरी मांग चित्त लेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, तेरे दर्श करूंगी भो, तेरे दर्श करूंगी कुछ हो, अब जाना नहीं कहियो,
पेड़ में रहो, प्रेमा में। कहाँ जाना है? बसा लो वृंदावन में, जाने बसा लो वृंदावन में। हरि बोल। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना। क्या अर्ज करोगे? क्या अर्ज करोगे? देखिए, तालियों से लय लगती है, तालियों से ही लो लग जाती है। कहते हैं चातक चौंच फैलाए तभी ही मिलती दूध समाती, और रोए बिना तो माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाता। अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना। मुझे वृंदावन से दूर न करना, मुझे वृंदावन से दूर न करना। अर्ज मेरी मंजूर ये करना, मुझे वृंदावन से दूर न करना। कहे हाथ यही हथ जो, कहे दास यही हथ जोड़, अब जाना नहीं मैया बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहियो। बसा लो वृंदावन में, 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 बसा लो कन्हैया तेरे पद में। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अक्रूर जी की प्रेम समाधि लग गई। सुबह से चले, शाम हो गई। प्रेम में इतने व्याकुल हो रहे कि अब रथ भी खुद चलाना है, घोड़े भी खुद हाँकने हैं, तो उनकी प्रेम समाधि लग जाती है, वहीं बैठ जाते हैं। सूर्यास्त होने वाला है, तो जैसे ही उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन की माटी उड़कर उनके ऊपर आई, तो वो रथ से नीचे उड़ा, छलांग लगा। ऐसे प्रतीत हुआ कि प्रभु के चरण चिन्ह धरती पर नजर आए और माटी में लोट-पोट होने लगे कि ये मेरे प्यारे के चरण चिन्ह। ऐसे हमारे प्रेम अक्रूर जी को। और जैसे ही नंद भवन के नजदीक पहुंचे, क्या देखते हैं हमारे कन्हैया और दाऊ भैया गो दोहन की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के हाथ में दोहनी है। कन्हैया के श्याम वर्ण का पीतांबर, दाऊ के गोवर्ण का नीलांबर।
ददर्श कृष्णं रामं च ब्रिजे गोदोहनं गतौ पीत नीलांबरधरो शरदम्बुरेशम्। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि शरद पूर्णिमा के दो चांद एक साथ निकल आए। जैसे नजदीक पहुंचे रथ से उतरे प्रभु के चरणों में, कन्हैया के चरणों में लोटपोट हो गए, चिपक गए। बार बार कन्हैया उठाते हैं फिर गिर जाते हैं, बार बार उठाते हैं। इतने प्रेम अश्रु बहे, इतने प्रेम अश्रु बहे कि प्रभु के चरणों को धो डाला। प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। दाऊ भैया भी देख देख के हैरान हो रहे हैं, इतना प्रेम। अपने हृदय से लगाया, भवन की तरफ ले गए, नंद बाबा से मिले, दिव्य आसन पर बिठाया, गो का दर्शन, क्योंकि घर में कोई भी आता है तो गैया के दर्शन जरूर करवाते, गौशाला लेके जाते, गैया के दर्शन करवाते। गैया के दर्शन करवाए, भोजन करवाया। अब जैसे ही विश्राम के लिए उन्हें कहा, अक्रूर जी विश्राम कर रहे और दोनों भैया चरण सेवा कर रहे। अक्रूर जी प्रसन्न हो रहे कि जितना मैंने सोचा भी नहीं उससे अधिक मुझे प्रेम मिल रहा है प्रभु से। अब कन्हैया पूछते हैं कि चाचा सब ठीक हैं, यदुवंशी सब ठीक हैं? और जैसे यदुवंशियों का नाम लिया तो चाचा कुछ बोलते ही नहीं। प्रभु समझ गए कि जहां कंस नाम जैसी कैंसर की बीमारी हो वहां बताओ कौन ठीक हो सकता है। समझ। अक्रूर जी कहते उसी बीमारी का इलाज करवाने ही तो आए हैं आपके पास। उस बीमारी का पक्का इलाज कर दो, उसे जड़ से खत्म कर दो। वो कहते हैं, अक्रूर जी ने बताया कि कंस ने तुम दोनों को मेले में बुलाया, मल युद्ध का आयोजन किया, षड्यंत्र सारा समझा दिया कि कंस का क्या षड्यंत्र है। अब कन्हैया कहती मामा जी से मिलने तो जरूर जाएंगे हम, मामा जी ने बुलाया तो क्यों ना जाएं, पर हमारे बाबा को मेले की बात कहना और दूसरी कोई बात मत कहना। अब कन्हैया दौड़े दौड़े आए, बाबा 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 हम तो मेला देखने जाएंगे। बाबा कहते हैं, बाबा अब अक्रूर जी के पास गए। देखो अक्रूर जी, हम अपने बच्चों को अकेला कहीं नहीं भेजेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। हमने भी कंस को कर दे के आना है, हम आपके साथ जाएंगे, बच्चे मेला देख लेंगे और साथ में वापस ले आएंगे। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। सारे ब्रिज में दुहाई लगा दी, जो जो मेला देखने जाए वो तैयार होके सुबह आ जाए। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब जैसे ही गोपियों के कान में खबर पड़ी कि कन्हैया सुबह जा रही है, अक्रूर लेने आया है, अब गोपियां विफल हो गई। सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और यही विचार कर रही हैं कि ये अक्रूर है, ये अक्रूर नहीं, ये तो करूर है, ये तो यमराज है। 100 गालियां अक्रूर को देने लगी कि हमारे कन्हैया को लेने आया है, हम नहीं जाने देंगे। जिनको कन्हैया के दर्शन में पलक झपकना भी
असहनीय लगता है कि पलक झपके तो कन्हैया के दर्शन कैसे होंगे, तो वो कन्हैया जा रहे तो बात कैसे सहन कर सकते। जिन्होंने प्रभु के साथ रास किया है वो अपने प्यारे से कैसे दूर रह सकती है। तड़प रही है गोपियां कि नहीं, हम अपने प्यारे को नहीं जाने देंगे। पता नहीं विधाता भी हमारे साथ क्या खेल खेलता है, हमें अपने प्यारे से दूर कर रहा है। हम अपने गोपी, एक गोपी कहती कुछ भी हो जाए मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगी, मैं रथ के आगे लेट जाऊंगी और कहूंगी अगर जाना है तो रथ मेरे ऊपर से चला हो बस। दूसरी कहती कितनी बदनामी होगी, तो ऐसे लेट जाएगी, लोग क्या कहेंगे, क्या क्या बातें करेंगे हमारे लिए। कहती कुछ भी बात करे, मुझे कुछ बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस मेरा कन्हैया चाहिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। यूं ही चर्चा करते करते उनकी सारी रात बीत गई, सोई नहीं गोपियां। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रातः काल जैसे ही हुआ सभी ब्रजवासी इकट्ठी हो गए, बाल गोपाल बैलगाड़ियों में चढ़कर सारे मथुरा की तरफ जाने लगे। अब अक्रूर जी के रथ पे हमारे दाऊ भैया और कृष्ण कन्हैया, और जैसे ही कन्हैया का रथ जाने लगा तो गोपियां वहीं आ गई। क्या स्थिति होगी गोपियों की, आप विचार करके देखो। अक्रूर जी ने इशारा किया प्रभु क्या करें, आप जैसे आके दो इस। अब गोपियां आगे लोटपोट हो रही है, रथ तो नहीं चला सकते। जब प्रभु ने ऐसी स्थिति देखी तो प्रभु ने कहा तुम इतनी विफल क्यों हो रही हो, इतनी आतुर क्यों हो रही हो। मात्र 2 दिन की तो बात है, आज जाएंगे, कल मेला घूमेंगे और परसों वापिस आ जाएंगे। इतना क्यों तड़प रही हो, इतनी क्यों अधीर हो रही हो। अब जैसे ही गोपियों के कान में पड़ा कि प्यारे परसों आ जाएंगे, थोड़ी सी मन को शांति हुई कि नहीं परसों आ जाए। पर एक बात बता दे, परसों की कही पर वो बरसों नहीं आए, बरसों नहीं आए कन्हैया। आगे आगे कथा रहेगी। पता गोपियों का मिलन कब हुआ, 100 साल बाद कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के मेले में। आज बरसों की कही और कहाँ मिले, बरसों बीत गए। तो गोपियां कहती परसों की कह रही हैं, प्रभु कह रहे हैं, तो मन को थोड़ा सा शांत हुआ, कोई बात नहीं, हमारे प्यारे मथुरा में जाएंगे, वहां की भी स्त्रियां, वहां के लोग प्रभु के दर्शन करेंगे, प्रभु उनसे मिलेंगे, प्रभु को कितना सुख मिलेगा। तो हमें इनके सुख में विक्षेप नहीं डालना चाहिए, प्रेमी की सुख की तरफ देखना चाहिए, अपना सुख नहीं देखना चाहिए। इतना कहकर गोपियों ने रास्ता छोड़ दिया। जैसे रास्ता छोड़ा तो अक्रूर जी ने बड़े वेग से रथ को चलाया, बड़े वेग से। इतनी माटी उड़ी कि गोपियां देखती रह गई। गोपियों का मन तो प्रभु के साथ चला गया। एक बात कह दे, कभी गोपियां और कन्हैया पिछड़े नहीं, मन से तो साथ ही चली गई। आप भी प्रभु की गोपियां ही हैं, गोपियों जैसा प्रेम करो प्यारे से। हर वक्त प्रभु के चिंतन में रहो, हर वक्त प्यारे के चिंतन में रहो। जैसे हम अपने बच्चों के चिंतन में रहते ना, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, सारा दिन। इसी तरह उनका भी चिंतन करो कि मेरा बच्चा, मेरा प्यारा। हर वक्त आपके अंदर वो चिंतन, तो देखना वो आपसे दूर होंगे ही नहीं।
जैसे मार्ग छोड़ा और वेग से उन्होंने रथ को चला दिया। अब अक्रूर जी मन में सोच रहे गोपियों का कितना अद्भुत प्रेम है, ऐसे गोपियों के प्रेम रस को मैं उनसे दूर लेकर जा रहा हूं। अगर कुछ ऐसी बात हो गई, अहित हो गया, तो मैं इन गोपियों को क्या मुख दिखाऊंगा, क्योंकि कंस ने बुलाया है। अब मन में विचार कर रहे हैं कि कहीं अहित ना हो जाए, तो इतने में क्या हुआ, जमुना जी पहुंच गए। जैसे जमुना जी पहुंचे तो अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया। रथ रोका और प्रभु से कहा कि हम एक डुबकी लगा के आए। अब अक्रूर जी तो जमुना जी में डुबकी लगाने गए, रथ पे छोड़ के गए कृष्ण कन्हैया और दाऊ भैया को। अब जैसे डुबकी लगाई तो वैसे अंदर देखा, अंदर भी कृष्ण कन्हैया दाऊ भैया। इन्होंने मेरे से पहले कैसे छलांग लगा ली। अब फिर बाहर आए जमुना जी से, तो फिर देखा वो दोनों तो रथ पे विराजमान है। ये दो दो कृष्ण और दो दो बलराम कैसे हो गए। अभी विचार कर रहे थे तो फिर डुबकी लगाई, और जैसे डुबकी लगाई तो क्या देखा, चतुर्भुज नारायण शेषनाग। और जैसे ही दर्शन किए समझ गए कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान लिया, आप साक्षात नारायण हैं। आप ही राम बनकर आए, आपने रावण को मारा। आप ही चतुर्भुज नारायण बनकर आए। बहुत अद्भुत स्तुति की अक्रूर जी। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बड़ी अद्भुत स्तुति की। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे श्री महात्मा जी आए हैं, उनको मेरा बार बार प्रणाम। कृष्ण गोविंद